आजकल आप पूरे इंटरनेट पर देख रहे होंगे कि हर कोई बात कर रहा है कि एफएनओ बंद हो जाएगा, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर ट्रेडिंग ही बंद होने वाली है। क्या इसमें कोई सच्चाई है? होने क्या वाला है? सेबी क्या नए रूल्स लेकर आने वाला है? सब कुछ बड़ी आम भाषा में हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। पॉइंट नंबर 1, कुछ भी बंद नहीं होने वाला। जो लोग बोल रहे हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर ट्रेडिंग ही बंद हो जाएगी, हो नहीं सकती, क्योंकि आप समझो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस है क्या? ये एक हेजिंग इंस्ट्रूमेंट है। तो अगर आज आप स्टॉक्स खरीदते हो, अगर आज आपकी शेयर मार्केट चल रही है, तो तब तक फ्यूचर्स और ऑप्शंस चलेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि फ्यूचर्स और ऑप्शंस बंद हो जाए, उनमें ट्रेडिंग बंद हो जाए। पर अब ये जो नए रूल सेबी लेकर आने वाला है, ये क्यों लेकर आने वाला है? मेन मोटिव क्या है सेबी का? सेबी का मेन मोटिव है कि रिटेलर्स का नुकसान ना हो। बट एक चीज मैं आपको और बताता हूं, इनका एक और मोटिव है जो शायद ज्यादातर लोग बात नहीं कर रहे, बट ये भी मैं आपको समझाना चाहता हूं। देखो हो क्या रहा है, कई सारी एचएफटी फर्म्स हैं, कई सारे हेज फंड्स हैं जो जीरो डीटी का बेनिफिट उठा रहे हैं, जो डेली एक्सपायरी हो रही है ना, इसका बेनिफिट उठा रहे हैं। आपने आज भी देखा होगा, जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूं, आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, तो कितने जबरदस्त मूवमेंट्स आया ऊपर और नीचे की तरफ। अब ये जो बड़े बड़े स्पाइक्स आ रहे हैं, ये स्पाइक्स अभी आना शुरू हुए हैं जब से जीरो डीटी शुरू हुई है। इससे पहले जो सेलिंग करते थे लोग, वो खुद बोलेंगे कि भैया टाइम बेस्ड स्ट्रैडल भी कितना बढ़िया पैसा देते थे। बट अब इन स्पाइक्स में पैसा कौन कमा रहा है? इन स्पाइक्स में पैसा वही कमा रहे हैं, जैसे मैंने नाम लिया था, एचएफटी फर्म्स, हेज फंड्स। आपने जेन स्ट्रीट का भी एग्जांपल सुन ही लिया होगा। उनके 2 एल्गो ट्रेडर्स जिन्होंने ऐसी एल्गो बनाई थी कि इंडियन मार्केट से पैसा निकालकर यूएस लेकर जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है मोटिव कि जो ये बाहर के हेज फंड्स हैं, बाहर की एचएफटी फर्म्स हैं, ये इंडिया का पैसा ये बाहर लेके जा रहे हैं। आपको पता ही है कि जेन स्ट्रीट को उस इकलौती एल्गो से बिलियंस में फायदा हुआ था। तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स इंडियन मार्केट से आउटफ्लो हो रहा है और बाहर के लोग कमा रहे हैं। तो इसे भी कहीं ना कहीं शायद सेबी मॉनिटर करना चाहती है। अब समझते हैं पूरी बात को डिटेल में कि हो क्या क्या सकता है। अब रिटेल को अगर बचाना है तो क्या कर सकती है, यहां पर सेबी एक एक पॉइंट को समझते हैं। पॉइंट नंबर 1, आज आप ऑप्शन बाय करते हो। पहली बात तो बायर के लिए क्या प्रॉब्लम हो सकती है? बायर के लिए प्रॉब्लम ये हो सकती है, आज आप निफ्टी में ट्रेड करते हो, निफ्टी का लॉट साइज है 25 का और बैंक निफ्टी का लॉट साइज है 15 का। ये कैसे डिसाइड होता है? ये ऐसे डिसाइड होता है कि एक लॉट की वैल्यू जो होनी चाहिए वो 5 लाख रुपए से ऊपर होनी चाहिए। तो अगर आप इस वक्त, जिस वक्त आज हम खड़े हैं, आज आप निफ्टी को देखते हो, वही 24,500 के आसपास है। आप एक रफ आइडिया पकड़ लो 25,000 का भाव, और 25,000 को आप 25 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके सामने एक वैल्यू आ जाएगी। उस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू, रियल वैल्यू क्या है? उस कॉन्ट्रैक्ट की रियल वैल्यू है 6,25,000, जो कि 5 लाख से ऊपर है। इसलिए निफ्टी का जो लॉट साइज है वो 25 का जस्टिफाइड है। तो बैंक निफ्टी का 15 का जस्टिफाइड कैसे है? अगर आप बैंक निफ्टी को पकड़ते हो, अभी बैंक निफ्टी को चलो कम कर लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं 50,000 का बैंक निफ्टी, तो 50,000 रुपए का अगर बैंक निफ्टी है, आप उसे इंटू 15 करते हो, तो ये वैल्यू भी क्या आ रही है? ये वैल्यू भी भाई आपकी 5 लाख से तो कहीं ज्यादा आ रही है, क्योंकि इंटू 10 पे ही 5 लाख आ रहा है। तो ये वैल्यू 7.5 लाख की आ रही है। अब 7.5 लाख 5 लाख से ज्यादा होता है, तो आप 15 पे ही रख सकते हो बैंक निफ्टी को। तो सेबी क्या कह रहा है कि भैया ये जो 5 लाख की मैंने वैल्यू की बात करी थी ना, ये 5 लाख नहीं रखेंगे। जो एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू होनी चाहिए वो 20 से 25 लाख कर दो। अगर 20 से 25 लाख कर दोगे तो क्या होगा आप समझो। अभी मैंने आपको समझाया कि लॉट साइज किस तरीके से निकल रहा है। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू को 4 गुना करना पड़ेगा, तो लॉट का जो साइज है वो भी 4 गुना हो जाएगा। 4 गुना का मतलब क्या है? हो सकता है बैंक निफ्टी का जो लॉट का साइज है वो आपको 15 की जगह 50 का दिखे। बैंक निफ्टी की हम वैल्यू पकड़ रहे थे 6,25,000 की, तो अगर आप उसे 4 गुना कर रहे हो तो 25 का जो लॉट साइज है वो बढ़कर 100 का हो सकता है। अब इससे बायर को दिक्कत क्या होगी? रिटेलर कैसे बचेगा? आज आप क्या करते हो, आपको बैंक निफ्टी का एक ही 2 लॉट खरीदना, 15 का ही तो है। तो अगर आप 100, 200, 300, 400, 500 रुपए का प्रीमियम खरीद रहे हो, आप ओटीएम में कोई बाइंग कर रहा है, ओटीएम आपको पता है आउट ऑफ द मनी ऑप्शन में लोग सबसे ज्यादा बाइंग करते हैं, तो 100 रुपए का बैंक निफ्टी में जाके आप ऑप्शन खरीद रहे थे, इंटू 15 से 1500 रुपए लग रहे थे। बट अगर इसे 4 गुना कर दिया जाएगा, तो 4 गुना से क्या होगा? 15 का लॉट साइज नहीं रहा, 60 का हो गया।
तो 1500 की जगह क्या लग रहा है, अब 6000 रुपए लग रहा है। और ये तो मैंने ओटीएम की बात करी। तो जो नियर स्ट्राइक्स है या इन द मनी ऑप्शंस है वो तो बहुत महंगे पड़ेंगे। तो इससे क्या होगा, जो रिटेल पार्टिसिपेशन है थोड़ा सा कम हो सकता है। ये हुआ पॉइंट नंबर 1। अब पॉइंट नंबर 2 को समझते हैं। ये आपको सेलर पर्सपेक्टिव से मैं बताऊंगा। आज की डेट में आप एक काम कीजिए, आप निफ्टी को जाके, निफ्टी में आप अभी ऑप्शन बाइंग की बात कर रहे थे, आप कॉल और पुट को अगर सेल करना चाहते हैं तो आप लगभग देखेंगे आपको कितने पैसे लग रहे हैं, 60-70 हज़ार रुपए लग रहे हैं। अब ये जो 60-70 हज़ार रुपए का मार्जिन रिक्वायरमेंट है, अगर इस मार्जिन रिक्वायरमेंट को ही बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, मैं आपको समझाता हूं। मान लेते हैं कोई ऑप्शन सेलर है जो कि 10 करोड़ रुपए से आके ऑप्शन सेलिंग करता है। ऑप्शन सेलर को ज्यादा पैसा चाहिए होता है, तो अगर आप उसका मार्जिन बढ़ा दोगे, वो 10 करोड़ से जो क्वांटिटी सेल कर पा रहा था, अब उसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ गया, और ऑप्शन सेलर को कम पैसे मिलेंगे। इसका मतलब समझो, अगर आज एक काम करने में मुझे 1 करोड़ रुपया लग रहा है और उस 1 करोड़ पे मुझे लगता है कि भैया मैं 2% बना लूंगा, तो वो 2 लाख रुपए होता है। अगर अब उसी काम को करने के लिए 1 करोड़ की जगह अब 2 करोड़ लगने लग जाएगा और अभी भी कमाई 2 लाख की ही होगी, तो अब 1% की कमाई रह जाएगी। तो आपने सेलर की कमाई को कम कर दिया, तो सेलर कम इंटरेस्टेड होगा मार्केट में आके अपनी पोजीशन बनाने के लिए। और अगर सेलर कम होगा तो मार्केट में क्या होता है, सेलर और बायर होते हैं, तो ये ट्रांजैक्शंस ही तो हो रही हैं। तो अगर सेलिंग पार्टिसिपेशन कम होगा तो बाइंग में भी फर्क पड़ेगा। और बाइंग में मैंने आपको बताया फर्क कैसे पड़ सकता है। तो सेलर और बायर को दोनों को कंट्रोल कर सकती है यहां पर सेबी। ये यहां पर दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट क्या है भैया, जब से जीरो डीटी आई है, मंडे को मिड कैप बैंक एक्स, ट्यूसडे को फिन निफ्टी की एक्सपायरी, वेंसडे को बैंक निफ्टी, उसके बाद आप थर्सडे को आ जाते हो निफ्टी पर, और फिर फ्राइडे को सेंसेक्स। हर दिन एक्सपायरी हो रही है। अब हर दिन आप देखो मिड कैप में स्पाइक्स, फिन निफ्टी में स्पाइक्स। अरे अभी तो निफ्टी और यहां पर सेंसेक्स की तो बात ही मत करो। तो ये स्पाइक्स में क्या हो रहा है, लोगों के बहुत स्टॉप लॉस हो रहे हैं। जो एक्चुअल में पहले टेक्निकल्स बढ़िया काम कर रहे थे, प्राइस एक्शंस बढ़िया काम कर रहे थे, आज की डेट में लोगों के बहुत नुकसान हो रहे हैं। आप लोग इंटरनेट पर देख सकते हो, खासकर ट्विटर पर, कि इन स्पाइक्स के चक्कर में लोगों के पूरे कैपिटल भी उड़ रहे हैं। और सेंसेक्स में तो आज की दिन की बात करें तो बीएसई हैंग हो गया था। तो अब पॉइंट यहां पर क्या है, लोगों को बड़ा नुकसान हो रहा है, तो जीरो डीटी की वजह से हो रहा है। तो सेबी क्या कर सकता है, ये जीरो डीटी वाले कंसेप्ट को फिर से बंद कर सकता है। नया लाए थे बट ये दोबारा से बंद कर सकता है। अब इससे क्या हो सकता है कि एक एक्सचेंज को बोला जाएगा भाई तेरे को जो भी एक्सपायरी करनी है ना वो एक ही दिन पे करो। जैसे पहले थर्सडे को एक्सपायरी होती थी निफ्टी की भी, बैंक निफ्टी की, कुछ और एक्सपायरी थी नहीं एनएससी की। तो इससे क्या होता था कि जो होना है वो एक्सपायरी वाले दिन होना है, हर रोज इतनी प्रॉब्लम नहीं आनी है। और इसी तरीके से अब बीएससी को बोला जाएगा बैंक एक्स सेंसेक्स एक ही दिन कर लो। तो ये हो सकता है जीरो डीटीज को हटा के वीकली एक एक्सपायरी कर दें। और क्या नया नियम प्रपोज हो रहा है, वो ये हो रहा है कि स्पेक्यूलेशन ज्यादा हो रही है वीकली एक्सपायरी में, जो नियर एक्सपायरी है। सो जो नियर एक्सपायरी है, अगर किसी को उसमें ट्रेड करना है तो भाई अगर नियर एक्सपायरी में ट्रेड करना है तो उसके मार्जिन बढ़ा दो। इससे 2 फायदे होंगे। एक तो अगर वीकली एक्सपायरी का मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा, सेलर के लिए भी बढ़ेगा, तो मैंने बताया रिटेलर में बायर को भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ने से पार्टिसिपेशन कम होगा तो स्पेकुलेशन भी कम होगा। और ये सिर्फ रिटेल के पर्सपेक्टिव से मत समझो, जो बड़ी बड़ी एचएफटी फर्म्स हैं उनको भी ज्यादा पैसा लगेगा। तो अगर बड़ी बड़ी फर्म्स को भी ज्यादा पैसा लगेगा और वीकली पार्टिसिपेशन कम होगा तो स्पेकुलेशन थोड़ी बहुत कंट्रोल की जा सकती है। इसके अलावा जो बाई वीकली ऑप्शन है, मंथली ऑप्शन है, उसमें लिक्विडिटी बढ़ सकती है। तो किसी को अगर हेज ही करना है तो वीकली की जगह बाई वीकली या मंथली या उसके आगे की कर लीजिए। एक्सपायरी तो आपके पास बहुत सारी हैं। तो ये कुछ नए प्रपोजल्स हैं सेबी के। इंपैक्ट तो डेफिनेटली पड़ेगा, बट जैसे मैंने बोला बंद कुछ नहीं होने वाला। सो एक चीज यहां पर आपने सुनी है कि मार्केट में पता है सबसे बड़ा रिस्क क्या है। ये जो ब्रोकिंग हाउसेज हैं उनके फाउंडर्स भी बोलते हैं कि मार्केट में सबसे बड़ा रिस्क है रेगुलेटरी रिस्क। तो सेबी एक रेगुलेटर है, वो कुछ भी कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट एफएनओ बंद हो जाएगा ऐसा नहीं होगा। हाँ, नए रूल्स आ रहे हैं, जैसे कि अभी 30% की बात हो रही थी कि 30% का टैक्स लगेगा, स्पेक्युलेटिव इनकम में डालेंगे एफएनओ को। हाँ जी, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बट ऐसा बोला जाएगा कि गेमिंग है, लॉटरी है, ऐसा नहीं है। ये डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हेजिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं। अब एक नया रूल और ये क्या ला सकते हैं
ये क्या कर सकते हैं कि अभी अगर आप ऑप्शन चेन देखते हो तो इतनी सारी स्ट्राइक प्राइसेस हैं। निफ्टी में हर 50 पॉइंट पे आपको एक अलग स्ट्राइक प्राइस मिल रही है। इसी तरीके से मिड कैप पे तो हर 25 पॉइंट में मिल रही है। बैंक निफ्टी में हर 100 पॉइंट पे मिल रही है। तो हो सकता है ये स्ट्राइक प्राइसेस को रैशनलाइज करें तो कम स्ट्राइक्स पर काम होना शुरू हो जाए। तो इससे क्या इंपैक्ट रहेगा ये देखने वाली बात रहेगी। हो सकता है ये फेवर में भी जाए, हो सकता है अगेंस्ट में भी जाए, बट आपकी इसके ऊपर क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब देखो मैं क्यों बोल रहा हूं बंद क्यों नहीं होगा। एनएसई कितना बड़ा वॉल्यूम जनरेट कर रहे हैं, आप सोचो ब्रोकर्स कितनी कमाई कर रहे हैं, इसके अलावा सेबी को भी फीस जा रही है। ओवरऑल एक इतने बड़े ट्रांजैक्शन से पूरी इंडस्ट्री है, तो इस इंडस्ट्री को बर्बाद नहीं कर सकते, इस इंडस्ट्री को खत्म नहीं कर सकते। हाँ, रेगुलेशन से चेंजेस जरूर ला सकते हैं। सो चेंजेस आने हाईली पॉसिबल है, बहुत ही जल्दी आपको बजट के आसपास यहां पर दिखेगा कि चेंजेस आ रहे हैं, बट चेंजेस के लिए रेडी रहिएगा और इस वक्त ट्रेडिंग में अपनी पोजीशन साइजिंग को जरूर कंट्रोल रखिएगा। फाइनली आई होप इस वीडियो में मैंने जो भी प्रपोजल्स हैं, जो चीजें हो सकती हैं, उन्हें डिटेल में समझाने की कोशिश करी है, बट पैनिक करने की जरूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म सोचोगे तो सब अच्छा होगा। फाइनली यू कैन शेयर दिस वीडियो जिससे मैक्सिमम लोगों तक वैल्यूएबल वीडियो पहुंचे। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं तो फ्री में जाके आप डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। लिंक्स आपको बेस्ट डीमेट अकाउंट्स के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएंगे। टिल द टाइम यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल जिससे आने वाली आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।